Hi guys, welcome to the channel. Today we have with us a problem intersection of two linked lists, and this problem can be solved using multiple approaches. Firstly, I'll tell you brute, then I'll tell you better, then we will proceed towards optimal solution. Firstly, we should have to understand what the problem really is. Okay, so the problem goes like there are two linked lists given. Okay, so let's assume the first linked list as 3, 4, 5, 6, 7, and this is list 1, and let's assume other linked list. Okay, this is linked list 1 and this is linked list 2. Now we have to tell the intersection point of the two linked list. Okay, अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट दो लिंक लिस्ट का क्या होता है? जो प्रॉब्लम ने पूछा है, जैसे हम लोग देखें कि जो पहली अप्रोच और जो पहला इंट्यूशन दिमाग में आता है, वो दिमाग में आता है कि मैं दोनों लिस्ट के लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है, पहला कॉमन एलिमेंट या कॉमन नंबर जो है, मैं उसको पता कर लूँ और मैं वही रिटर्न कर दूँ। ये इंट्यूशन डेवलप होता है दिमाग में जैसे हम लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं, बट ये सही इंट्यूशन नहीं है, एकदम गलत इंट्यूशन है और इससे मोस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं। जो सही इंट्यूशन है वो ये, जैसे इस इंट्यूशन को अगर हम लोग लेके चले तो हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये कहेंगे कि यार जो 3 है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, या 1 है इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि 1 सबसे पहले मिल रहा है तो कह देंगे 1 है इंटरसेक्शन पॉइंट। बट ऐसा नहीं है। हम लोगों को बेसिकली वो नोड को हम लोगों को नोड को रिटर्न करना है, ठीक है? जिस नोड पे अगर वो नोड मैं रिटर्न करूं तो वो दोनों ही लिंक्ड लिस्ट का कॉमन नोड हो। ओके, मुझे कॉमन नोड रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे पहले क्या करता हूँ, अब जैसे 1 को चेक कराता हूँ, क्या 1 सही एलिमेंट है इंटरसेक्शन का? नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं या 1 3 2 आ रहा है, क्या 3 है? 3 2 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे 3 2 4 5 कुछ ऐसे आ रहा है। तो ये भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये दोनों लिस्ट सेम है, ठीक है? अब मैं 4 को करके देखता हूँ तो पहले में से मेरे 4 5 6 7 आया, ठीक है, और दूसरे में भी 4 5 6 7 आया। तो मुझे ये समझ आया कि एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे कॉमन नोड पता करनी है कि क्या दोनों में से कॉमन नोड है, कौन सा ऐसा इंटरसेक्शन नोड है जिसको मैं अगर रिटर्न करूं तो दोनों लिस्ट का जो कॉमन पूरी पूरी लिस्ट रिटर्न हो जाए। बेसिकली मुझे ये समझ आ गया होगा कि क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैं क्या चीज़ को बेसिकली रिटर्न कराना है, ठीक है? अब हम लोग प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, अब हम लोग पता करेंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है? ये प्रॉब्लम जैसे हम लोग देखते हैं तो एक बेसिक अप्रोच दिमाग में आती है, दैट इज हैश मैप, ठीक है? ये अप्रोच सबसे पहले दिमाग में आती है, और इस अप्रोच का यूज़ करके मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, और यहाँ पे 1 3 2 अब फॉर बेटर क्लैरिटी आई टेक आई ऐड सम एलिमेंट्स। ये मैं बताता हूँ मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, पर बताता हूँ आगे चल के। ओके, let's assume there are two linked lists. This is list 1 and this is list 2. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये अगर लिस्ट 1 दे रखी है तो मैं इस लिस्ट 1 के सारे नंबर्स को एक हैश मैप में मैप करा लूँगा। ठीक है, आई विल मैप ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इनसाइड द लिंक लिस्ट 1। ओके, मैं बेसिकली नंबर्स को ना करा के नोड को कराऊंगा। ठीक है, नंबर से प्रॉब्लम आएगी, नोड से नहीं आएगी। तो मैं नोड को, सारी नोड को मैप करा लूँगा अपनी हैश मैप के अंदर, और फिर मैं चेक करा लूँगा दूसरी वाली लिंक लिस्ट से कि क्या वो नोड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ओके, तो होगा क्या कि मैं एक हैश सेट बना लूँगा हैश मैप में, और मैं पहले 1 को मैप करा लूँगा, फिर 2 को मैप करा लिया, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5, फिर 6 को, फिर 7 को। ओके ओके, तो ये बेसिकली मैंने नोड्स को मैप कराया है। ठीक है, जब ये 4 मैं चेक करूँगा क्या इसमें 4 है, तो ये बेसिकली चेक करेगा यहाँ पे। जब मैप कराऊंगा तो पहले ये 4 है, तो देखिएगा क्या 4 5 6 7, क्या कोई नोड ऐसे है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे है 4 5 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये बिल्कुल सही आंसर नहीं है। फिर वो 5 का चेक करेगा, 5 भी ऐसा नहीं है, 1 भी ऐसा नहीं है, 2 भी ऐसा नहीं है, 3 भी ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे फिर आएगा, फिर देखेगा क्या कुछ इस तरीके का नोड है इस पर, हाँ इस तरीके का नोड है, तो 4 रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये बेसिक इंट्यूशन है यूजिंग हैश सेट। मैं इसके कोड की तरफ अब प्रोसीड करूँगा। ठीक है, ओके, so let's write the code using hash map. So firstly we'll create a hash set। मैं नोड को स्टोर करा रहा हूँ, नोड को मैप करा रहा हूँ, तो मैं लिस्ट नोड लिखने वाला हूँ। ओके, तो हम लोगों ने एक हैश सेट बना लिया। ओके, बारी बारी से मैप करा लेंगे सारे जो भी एलिमेंट्स लिस्ट 1 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिस्ट 1 में प्रेजेंट है, लिस्ट 1 का जो हमें हेड दे रखा है वो कुछ ऐसे दे रखा है। मैप डॉट एड हेड ए, हेड ए, मैंने सारे एलिमेंट्स को मैप करा लिया है। अब मैं, बारी आती है मैं चेक कराऊंगा। ठीक है, चेक इन लिस्ट 2। ठीक है, तो चेक मैं कैसे कराऊंगा कि मैं, ठीक है, और इफ मैप डॉट कंटेन्स हेड बी, रिटर्न
हेड पी, हेड पी, हेड पी डॉट नेक्स्ट रिटर्न नल। ये पूरा प्रोग्राम है हैश सेट का। और बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैं मान लेता हूँ कि लिस्ट 1 में कुछ m लेंथ की थी और लिस्ट 2 कुछ n लेंथ की थी। तो मुझे बारी बारी मैप कराने में मैं हर उस पर गया हूँ। तो बेसिकली O ऑफ m तो टाइम हो गई और O ऑफ m स्पेस हो गई। ठीक है, अब इधर पे क्या हो रहा है, मैं चेक करा रहा हूँ बारी बारी। हो सकता है कि एट वर्स्ट केस मुझे लास्ट एलिमेंट पता करना हो, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एट वर्स्ट केस वो हो गई ओ एम प्लस एन, और स्पेस हो गई बिग ओ एम। सही बात है, ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बिकॉज इफ़ यू टेल दिस अप्रोच to an interviewer would not be happy with this approach. He will ask you to optimize this because here we are using extra big of m spaces. That is not good. तो अब मैं क्या करूँगा, एक कुछ नया इंट्यूशन के बारे में सोचता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं कुछ इसी एग्जाम्पल को यूज़ करूँगा एक एफिशिएंट इंट्यूशन को लाने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मेरा इंट्यूशन बहुत सिंपल है कि यहाँ पे मेरा हेड ए है, यहाँ पे मेरा हेड बी है। मैं सिंपली दो डमी नोड बना लेता हूँ, डमी 1 डमी 2, और मैं बारी बारी से आगे बढ़ाता चलूँगा। ठीक है, अभी डमी 1 यहाँ पे है, अभी डमी 1 यहाँ, फिर डमी 2 यहाँ पे, फिर डमी 1 यहाँ, डमी 2 यहाँ, ऐसे मैं बढ़ाता चल रहा हूँ। ये डमी 1, फिर ये डमी 2, डमी 1, डमी 2, डमी 1, डमी 2, डमी 1, डमी 2, and the moment, very important, and the moment जब डमी 1 एग्जैक्टली बराबर नल होगा, I'll assign this dummy node to the other list node. मैं डमी 1 को हेड बी पे असाइन कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो अब D1 यहाँ पे आ गया एंड D2 अब बढ़ा, फिर D1 बढ़ा, फिर D2 बढ़ा, फिर D1 बढ़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, व्हेन D2 exactly equals to null, I'll assign this dummy 2 node to this head A, to the other node. Okay, so D2 यहाँ आ गया। Okay, so see the magic happens. मैजिक हो गया है। तो D1 और D2 का जो रेफरेंस है वो सेम आ गया। ठीक है, अब मैं बस D1 को एक स्टेप बढ़ाऊंगा, D2 को बढ़ाऊंगा, D1 को बढ़ाऊंगा, D2 को बढ़ाऊंगा, और द मोमेंट जब दोनों इक्वल हो जाएंगे आई विल रिटर्न इधर D1 और D2 बिकॉज बोथ आर इक्वल। easy, you can code, yes, okay. So basically this was the intuition and we will now code it. okay, कोड बहुत सिंपल होने वाला है इसका। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले तो
सबसे पहले तो क्या करूँगा मैं चेक कराने वाला हूँ, मैं लूप चलाने वाला हूँ तब तक जब तक, पहले मैं लिस्ट डमी नोट बनाता हूँ, ठीक है। हेड ए लिस्ट नोट D2 head B. Now while T1 not equals to null और ठीक है, अगर कोई भी एक नल नहीं है तो ये लूप चल जाए, बस मेरा इतना मतलब है। अगर दोनों ही नल है तो बस ना चले, ठीक है। इनमें से कोई भी एक नल नहीं है तो मेरा लूप चल जाए। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर अगर if D1 exactly is equals to null, I'll assign this T1 to the other node, head B. Okay. If T2 exactly is equals to null, I'll assign this T2 to the other node. Okay. ठीक है, and I'll check if D1 exactly equals to D2, I'll return either D1 or D2 because both are equal. और बस एक एक बस बढ़ाना है इसको। रिटर्न नल अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। सो गाइस, दिस वाज द बेसिक इंट्यूशन एंड द कोड बिहाइंड दिस अप्रोच। ठीक है, आसान था वैसे ही, ठीक है। ओके गाइस, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लो यार, और ठीक है।